आज की रीडिंग होगी हमारी, क्या है उनकी करंट फीलिंग। अगर आपका भी कोई पार्टनर है एंड आप उसकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, सो यस, आप बहुत सही जगह आए हो। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, ये रीडिंग आपके फीड तक आई है, सो ये कोई भी कोइंसिडेंट नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी मुझसे जुड़े हो तो बेल आइकन पे टैप करना मत भूलना। बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करो, बिकॉज आप मुझे ज्वाइन कर पाओ। अगर आप मुझे ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो मेरी कोई भी न्यू अपडेट आप तक नहीं जा पाएगी। ओके, सो मैं डेली गाइडेंस पे वीडियोस डालती हूँ। सो अगर आपको डेली गाइडेंस पे वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन करो मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने डेक थोड़ा चेंज किया है। सो आज मैं आर्कएंजल डेक से पहले ये क्वेश्चन करूँगी, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, क्या है आपके करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल हो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। अपनी फ़ीमेल के लिए आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे रेजोनेट करना। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आप अपने मेल के लिए वीडियो देख सकते हो। ओके, इसलिए मेरी वीडियो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड ना ही टाइम स्पेसिफिक है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे तब ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। एंड कोई एज स्पेसिफिक भी नहीं है, हर एक एज का इंसान देख सकता है। अगर आप अंडर 18 हो सो आप देख सकते हो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो मेरी वीडियो में कोई भी वल्गरिटी नहीं होती है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। एंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें अपने पार्टनर के ऊपर। अपनी आंखों को बंद करें एंड अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान लगाएं। सोचें, अपने पार्टनर के फेस को एडमायर करें। ओके, जिससे मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तक उनकी एनर्जीज़ पहुंचा पाऊँगी। ओके, सो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक माध्यम हूँ। यूनिवर्स ने जो भी मैसेजेस चैनल किए हैं टैरो डेक के माध्यम से, मैं बस वो बता रही हूँ। मैं एक टैरो रीडर हूँ एंड जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी मैं वही बताऊँगी जो ये टैरो मुझे बताएगा। जो ये टैरो मुझे बताएगा, मैं फिर वो चीज़ें मैं आपको अलाइन करूँगी। सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स वाइज। ओके, एंड अगर रेजोनेट नहीं होता है आपसे, बाय द वे ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर आपसे रेजोनेट होता है सो प्लीज़ पिक अप दी लाइंस। एंड अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है सो आप लेट गो कर सकते हो। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में फिट इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ द वीडियोज़ किसी और के लिए हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट फीलिंग्स फॉर योर क्रश, व्हाट फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। ओके, व्हाट फीलिंग्स फॉर योर क्रश, व्हाट फीलिंग्स फॉर योर क्रश, व्हाट फीलिंग्स फॉर योर क्रश, व्हाट फीलिंग्स फॉर योर क्रश। द टावर। हो सकता है कि रिसेंटली अभी कुछ ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में। ओके, द वर्ल्ड, द कप, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, अच्छी एनर्जी है, वैसे मैं कुछ बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ओके, एक नेगेटिव भी आ गया। सो बॉटम ऑफ द डेक। ओके, साइड करते हैं ऐसे एंड आई पिक ऑफ माई ओल्ड डेक जो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डेक है। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, व्हाट फीलिंग्स फॉर क्रश, व्हाट फीलिंग्स फॉर पार्टनर, व्हाट फीलिंग्स फॉर क्रश। ओके, अब बहुत भागते हुए दिख रहा हूँ मुझे उस इंसान के पीछे। प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत भागते हुए दिख रहा हूँ मुझे उस इंसान के पीछे आप। सो इतना भागना नहीं है आपको, प्लीज़ छोड़ दो। ओके, सेल्फ लव करो, जितना हो सके उतना सेल्फ लव की तरफ बढ़ो।
आप जितना ही सेल्फ लव की तरफ बढ़ोगे उतना ही आप देखोगे ना लोग आपके पीछे भागेंगे। आप खुद पे काम करना स्टार्ट करो, छोड़ दो। ओके, टावर वुमन दो दो कार्ड्स आ गए गाइस। क्या हुआ आपके लाइफ में? ओके, क्या हुआ आपके लाइफ में? मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ कार्ड्स को। एंड प्लीज़ जब भी हम कार्ड्स शफल करते हैं एंड कार्ड्स निकालते हैं, वो मोमेंट आपको स्किप नहीं करना है। ओके, वो मोमेंट अगर आप स्किप कर दोगे तो क्या रह जाएगा फिर? एनर्जी तो आपसे मैच ही नहीं हुई ना। हम कार्ड्स शफल कर रहे हैं, फिर आप स्किप कर दोगे, एनर्जी आपसे मैच नहीं हुई, फिर आप बोलोगे कि मुझसे रेजोनेट नहीं होता है। प्लीज़ फुल वीडियो आप देखा करो। जब तक आप देखोगे नहीं, एनर्जी आपसे मैच नहीं होगी, हम कितना भी शफल करते रहें वो तो आएगा ही नहीं। ओके, सो प्लीज़ देखा करो। अगर आप नहीं देखोगे, आपसे एनर्जी मैच नहीं होगी, फिर आप बोलोगे कि ये वीडियो तो मेरे से रेजोनेट ही नहीं हो रही है, फिर हमारी गलतियाँ निकालने लगते हो आप लोग। तो ऐसा मत किया करो। जब तक हम वीडियो मतलब जब तक हम शफल करते हैं उस टाइम तो प्लीज़ आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचा करो। आप नहीं कर सकते हो आंखें बंद, तो मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लिया करो, याद किया करो उन्हें, ताकि वो एनर्जी मैं पिक कर सकूँ, ये कार्ड्स पिक कर सकें एंड मैं आपको दिखा सकूँ। ओके, सो बैक टू बैक आपको मैं हर एक कार्ड्स जो है शो करती जाऊँगी, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स ना आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोई क्रश है, ओके, अगर आपका कोई क्रश है, सो आप उसके भी क्रश हो, आप उसके भी क्रश हो। अगर आप मेल हो, ओके, आप कोई मेल हो, सो जो आपकी लेडी, आप जिनको पसंद करते हो, आप उनके भी क्रश हो, वो भी चाहती हैं आपसे बात करना, भले वो नखरे दिखाती हों, चाहे कुछ करती हों, जो भी है वैसा दिखाती हूँ आपको कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, बट है। मुझे तो लग रहा है आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो आप में। ओके, सो यस, बहुत अच्छा कार्ड है। इतना ज़्यादा आपको भागना नहीं है उनके पीछे। उनके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप एक लड़की हो, आपका जो पार्टनर है, उनके पास ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। बट मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ ही मूव ऑन होंगे। ओके, आपकी तरफ ही आएंगे वो। अगर आप एक मैन हो, अगर आप एक लड़के हो एंड अगर आप ये अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हो, सो यस, उन्होंने हाथ में एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है एंड यस, दिस पेंटिकल ऑफ दिस यू। सो ये आपको ही चुनेंगी। ओके, बट एक चीज़ मैं और बता दूँ कि किसी भी तरीके से आपको अपने पार्टनर के सामने अपना ऑरा नेगेटिव नहीं करना है। ओके, मैसेज करके उनके पीछे पड़ के उनको ये नहीं जता देना बिल्कुल कि यस मैं तो आपके बिना पागल हूँ, मैं तो मतलब मैं नहीं रह सकती आपके बिना। टावर मोमेंट हो सकता है कुछ ख़त्म हुआ हो, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, वो चीज़ें मुझे लग रहा है आपका जो पार्टनर है वो लेट गो करेगा। सो टावर मोमेंट है आप दोनों के लाइफ में। ओके, बाकी मैं इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगी। यस, आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर, द वर्ल्ड कार्ड ये एक्सप्लेन करता है, दीन दुनिया को छोड़ो, थोड़ा खुद से प्यार करो, थोड़ा खुद को संवारो। ओके, थोड़ा अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो, दुनिया से पीछे पीछे भागने लगेगी आपके। ओके, अगर कोई भी इंसान, आपका जो पार्टनर है ना, वो अब बार बार आपसे झगड़ा करता है, ओके, बार बार आपसे दूर होता है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप खुश नहीं हो, प्लीज़ उस इंसान को लेट गो करो। ओके, डेविल कार्ड भी था, मैंने, हाँ यस, डेविल कार्ड आया है। सो प्लीज़ उस इंसान को भगाओ अपने लाइफ से। ओके, डेविल कार्ड बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, फिर भी मैं बैक टू बैक हर एक कार्ड आपको शो करूँगी। ओके, जो इंसान आपको रुला रहा है, जिस इंसान की वजह से आप परेशान हो, जिस इंसान की वजह से आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिस इंसान की वजह से आपका फाइनेंस स्टक हुआ पड़ा है, उस इंसान को हटाओ यार अपने लाइफ से। आपकी लाइफ इतनी छोटी नहीं है। जो भी इंसान आपके लाइफ में आया है वो आपको परेशान कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, या फिर जो भी सिचुएशन है। ओके, चीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इंसान आपको चीट नहीं कर रहा, आपके साथ लॉयल है एंड वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है,
ठीक है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुके हो। प्लीज़ छोड़ो, लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी सी लाइफ नहीं है आपकी, इतनी छोटी लाइफ नहीं है कि एक इंसान के पीछे आप ज़ाया करो। एक एक आंसू निकलना ना बहुत बड़ी बात है, एक एक आंसू। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में, बिकॉज कार्ड्स मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेविल कार्ड है, एंड मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत सैड हो। ओके, ये कार्ड्स बता रहे हैं आपकी सिचुएशंस को। मैं कुछ नहीं बोल रही भाई, मैं तो जो इसमें है मैं वो रीड करके बता रही हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ जो चीज़ें हैं। अगर बार बार आपकी लाइफ में झगड़ा होता है उस इंसान के साथ, प्लीज़ छोड़ दो उस इंसान को। अगर बार बार वो इंसान आपको टावर मोमेंट में ले आता है, ऑन ऑफ सिचुएशंस हैं, बार बार वो इंसान आपके अगेंस्ट जाता है, बार बार वो आपको गलत गलत बातें बोलता है, बार बार वो आपके कैरेक्टर पे आता है, बार बार वो आपके पास्ट में जा करके आपको पास्ट की चीज़ों को ला करके, ओके, अगर आपका कोई पास्ट में रिलेशन रहा है, फिर कोई भी चीज़ें हैं, बार बार उन चीज़ों को ला करके और आपको हर्ट कर रहा है, प्लीज़ लेट गो करो उस इंसान को। ओके, बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे उस एनर्जी में। वो इंसान आपको ना डोमिनेट करना चाहता है, वो जानता है कि आप उसके बिना तड़पते हो, उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके बिना आपको हर्ट फील होता है, फिर भी ओके, फिर भी वो इंसान आपके साथ बदतमीज़ी करता है, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन रखता है, बार बार आपको ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, बात करता है नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, ऑनलाइन आके आपका मैसेज नहीं सीन करता, जो भी सिचुएशन है, ए टू जेड जो भी सिचुएशन है। ओके, क्लियर टू क्लियर मुझे सिचुएशंस नहीं पता है, बट अगर ऐसे सिचुएशंस है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है जो आपका पार्टनर बार बार आपके साथ करता है, प्लीज़ लेट गो करो। ओके, प्लीज़ लेट गो करो। मुझे इतने खुश नहीं लग रहे हो आप। ओके, क्या है इस रिलेशन में नहीं खुश हो, क्या है क्या नहीं है, आप मुझे थोड़े से ना सैड लग रहे हो अंदर से। हो सकता है उस इंसान के बिहेवियर की वजह से आपका दिल खुश नहीं लग रहा मुझे। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आगे आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, प्लीज़ लेट गो करो। तो मैं आपको उसके लिए मैं क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ कि आगे लाइफ में अगर इस इंसान को आप हटाते हो अपने लाइफ से, इस नेगेटिव इंसान को आप अगर अपने लाइफ से हटा देते हो, तो आगे लाइफ में आपके पास ऐसे इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स होंगे। लव लाइफ हुआ, करियर हुआ, जर्नल लाइफ मोमेंट्स हो गए, हर चीज़ में आपको पैसा, वेल्थ, मनी, हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि अब रिस्क लेने का टाइम है। जो चीज़ें आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, जो चीज़ें आप करना चाहते थे, वो चीज़ करो। अपने पार्टनर को ऑफर देना हुआ, न्यू पार्टनर को अपने लाइफ में लाना हुआ, ठीक है, या फिर इस इस जो आपका जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, ओके, इस टावर मूवमेंट से निकलना हुआ। मैंने दोनों कार्ड शफल किए, दोनों से ही टावर मूवमेंट आया। क्या है हो रहा है आपके लाइफ में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं अगेन कार्ड्स लूँगी दोनों कार्ड्स में से कि क्या सिचुएशन है भाई। मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हो आप, मुझे लग रहा है बहुत ब्रोकन हो रखे हो आप, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो रहा है अंदर से, आप रो रहे हो, रातों को जाग रहे हो, ठीक है, उस इंसान की वजह से आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो कि उस इंसान के पीछे भाग भाग के आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो ना कि आए दिन आपका किसी से भी झगड़ा हो जाता है, आए दिन आप मतलब किसी के साथ आप बात तक नहीं करने की हालत में हो, आप सीधे मुँह किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। जब बंदा इंसान अंदर से खुश नहीं होता है ना, तो फिर उसके सामने लाख अच्छी चीज़ें ला के रख दो, वो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। आई नो, आई अंडरस्टैंड फॉर योर फीलिंग्स। ओके, मैं समझ रही हूँ, मैं आपका रीडिंग अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे साथ एक चीज़ें होती हैं, मैंने फील किया ये चीज़ें। जब मैं किसी की रीडिंग्स करती हूँ, जब मैं किसी का पाम, मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, ओके, मैं उनका पाम रीड करती हूँ, जब मैं उनका हाथ देखती हूँ, उनके लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं ना, मेरा ऑरा उन्हें सेंस कर लेता है, मेरे अंदर वो उथल पुथल वो तो होने लगता है। अगर उसकी लाइफ में अगर वो बहुत ज़्यादा सैड है, मैं अचानक से सैड हो जाती हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में, मुझे अचानक से खुशी होने लगती है, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, मेरे अंदर का जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड है ना, वो निकल के आने लगता है, एंड मैं और ज़्यादा क्लियर हो पाती हूँ, मेरे इंट्यूशंस ब्लॉक हो जाते हैं। जो इंसान बहुत नेगेटिव होता है ना, मेरे इंट्यूशंस ब्लॉक हो जाते हैं, एंड मेरे इंट्यूशंस ये बताते हैं मुझे कि यस, ये इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, आई फील
फॉर फीलिंग्स। ओके, मुझे फील हो रहा है कि आप कितना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, इसीलिए मैंने अभी कहा कि अगर वो इंसान आपको ज़्यादा हर्ट कर रहा है, प्लीज़ हटाओ उसको लाइफ से अपने। आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है एंड बहुत अच्छी है। वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, मनी, अबंडेंस, हर एक चीज़ें आनी है आपके लाइफ में। ओके, आप इस इंसान को लेट गो तो करो अपने लाइफ से। यूनिवर्स आपको कह रहा है, लाइक मैंने अभी कार्ड्स लिया था ना, ये कार्ड, ओके, किंग ऑफ दी वॉन्स, ये कार्ड बताता है आप इस सिचुएशन को हटाओ तो अपने लाइफ से। फिर कितने सिचुएशन पेंडिंग्स पड़े हैं मैं बुलाऊँ। लाइक जब आप एक कॉपी लेकर के बैठते हो ना, जब आप बचपन में नोट्स बनाते होगे कॉपी में, आपकी एक नोटबुक कंप्लीट होगी तब तो यूनिवर्स लाएगा आपके, तब तो वो टीचर दूसरी कॉपी ला के देगा कि बेटा इसको और कंप्लीट करो। अभी आप एक में ही फंसे हुए हो, ठीक है, आप एक में ही फंसे हुए हो। इस इंसान को हटाओ, ये इंसान करने लायक ही नहीं है। कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉपी नोटबुक हमारी ऐसी होती है ना जो भर चुकी है पूरा, उसमें कितना भी आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, एक पेज में एडजस्ट नहीं हो सकता, आपको दूसरा पेज लेना ही पड़ता है, कॉपी चेंज करनी ही पड़ती है। कभी कभी हमारी राइटिंग, ओके, कभी कभी आप देखते होगे ना, मैं आपको बहुत ईजिली बताती हूँ, एक डेमो देती हूँ। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, बचपन में जब हम कॉपी में लिखा करते थे ना, अभी हम जब 5th में 6th में जब हमें स्टार्टिंग में पेन मिलता था, उससे पहले तो हम पेंसिल में लिखते थे। फिर हमारी इतने सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, वाइटनर लगा लगा के, काट काट के, उन सारी चीज़ों को इतना गंदा कर देते हैं हम उस पेज को कि अब वो ना टीचर के सामने ले जाने में डर लग रहा होता है। तो टीचर के सामने जब हमारे पास ऑप्शन है उस पेज को फाड़ के फिर से सही तरीके से लिखने का, तो फिर क्यों गलत पेज को, गंदे पेज को हम टीचर के सामने ले जा करके डांट खाएं। ओके, सेम वही सिचुएशन है आपकी लाइफ का कि ये रिलेशन आपका बहुत नेगेटिव हो चुका है, प्लीज़ इसे निकाल के फेंको अपने लाइफ से। सेल्फ लव करो एंड फिर आप देखोगे ना कि एक न्यू पेज मिलेगा आपको, जिसमें आप अपनी लाइफ खुद अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एंड पास्ट वाले पेज में, जो इससे पहले जो इस पेज में आपने इतनी सारी गलतियां करके रखी थी, उसका एक्सपीरियंस भी आ गया आपको, आपकी लाइफ और आसान हो गई क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ गया ना, कहाँ पे मुझसे मिस्टेक्स हो रही थी, कहाँ पे मैंने गलतियां की हैं। अब वो गलतियां आप नहीं करोगे एंड सेकेंड रिलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। ओके, सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड अगर आप एक अच्छे रिलेशन का वेट कर रहे थे, येस वो आती हुई दिख रही है। वो हेल्थ भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब था, अब वो होते अच्छा होते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा आपको, आप सुकून की सांस लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपने करियर में बहुत मेहनत किया था, अच्छा जॉब, पैसा, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, आप जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। बट ये तभी होगा आपकी लाइफ में सन, तभी आएगा जब आप उस नेगेटिव इंसान के पीछे भागना छोड़ोगे। ओके, अदरवाइज ये तो मैंने बता दिया अगर आप किसी रिलेशन में हो। ओके, अगर आपका रिलेशन नेगेटिव चल रहा है तो अब मैं बताऊंगी, अगर आप किसी रिलेशन में हो और रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर अभी तक आप रिलेशन में आए नहीं हो, अभी तक आपका जो क्रश है, मैं जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले थे वो कार्ड्स मैं किनारे रख रही हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट लूँगी कि अगर आप किसी रिलेशन में अभी आए नहीं हो, आपका कोई क्रश है, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होने वाला है। ओके, टेल मी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट रिलेशन, उनके क्रश के साथ उनका रिलेशन कैसा होने वाला है, उनके क्रश के साथ उनका रिलेशन कैसा होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इसको साइड करती हूँ मैं। बाकी मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक का मीनिंग समझा दूँ कि बॉटम ऑफ द डेक अगर बेटर है ना, तो सिचुएशन कैसी भी हो, एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। ओके, एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और आपको उससे मतलब है, बीच में कितने भी गजेस क्यों ना आए हो, अगर आपकी एंडिंग अच्छी है फिर तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है। हो सकता है जो आपका क्रश है हाल फिलहाल में, मतलब अगर आप कहीं मिले हो, या फिर हो सकता है किसी भी फैमिली के थ्रू, या फिर कैसे भी आप मिल सकते हो, कहीं रोड पे आते जाते किसी भी सिचुएशन में आप मिल सकते हो। ओके, मिलना यहाँ पे मुझे संभावना दिख रही है ऐसी कि आप मिल रहे हो। ओके, तो आप उनको बहुत अट्रैक्ट करोगे, जहाँ भी आप मिलोगे ना बहुत अट्रैक्ट करोगे, या फिर हाल फिलहाल में अगर आप मिले हो तो वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे, या मुझे लग रहा है आप उनसे बहुत अट्रैक्ट हुए हो, दिन भर वो इंसान आपके माइंड में चल रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स,
बिल्कुल, आप दोनों रिलेशन में आते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है? अभी थोड़े टाइम बाद आप रिलेशन में मुझे आते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ टाइम लगे। रिलेशन कैसा होने वाला है आपका? रिलेशन में जब आप आ जाओगे तो वो रिलेशन आपका कैसा होगा? यस, ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, मुझे ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, बहुत जल्दी हो सकता है आप कॉन्टैक्ट में आओ, ऑफ़र आए आपके पास। ओके, ओके। इतना रातों को जाग जाग करके याद करना, इतना उनके पीछे भागना प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि कमिटमेंट तो मुझे बहुत ही जल्दी आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। तो इतना ज़्यादा सोचना, इतना ओवर स्ट्रेस, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना छोड़ो, थोड़ा सेल्फ लव करो। मैं हर किसी को हर वीडियो में सेल्फ लव करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब आप सेल्फ लव करते हो ना तो आसपास के लोग तो आपको देखते ही हैं कि हाँ ये इंसान अपने पे ध्यान देता है, इंसान बहुत अच्छा है, ये वो फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, खुद पे आपको आपके अंदर छोटे छोटे चेंजेस जब इंसान देखता है ना तो उसको अंदर से अंदर बहुत, मतलब आपको अगर लोगों को तकलीफ देना है ना, जो लोग आपसे जलते हैं उन उनको अगर रुलाना है ना, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो। आप देखो अगर कोई आप गाड़ी लेकर के आओगे ना, सबसे ज़्यादा दुख होगा जो लोग आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है? सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा, सबसे ज़्यादा दुख आपके रिश्तेदारों को होगा, सबसे ज़्यादा दुख आपके दुश्मनों को होगा। उन खाना नहीं पचता भाई। मैंने तो ऐसा भी देखा है ना कि जब कोई किसी की लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आ रहे होते हैं, वो इंसान बहुत दुखी है ना, कभी उसके घर में कुछ लॉस हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, दुश्मन मीठा बना के खाते हैं और कुछ अच्छा लेकर के आ गया ना, उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई ये इंसान तो ग्रोथ कर रहा है, उनके पेट खराब हो जाते हैं, दवाइयाँ आने लगती हैं उनके घर में। मैंने तो ये देखा है, अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं आपको, पेट खराब हो जाते हैं आप लोगों के, दुश्मनों के पेट खराब हो जाते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा उनको जेलसी होता है। सो अगर आपको दुनिया को जलाना है, दुनिया को दर्द तकलीफ देना है, एंड पता भी तभी चलता है, देख लो आप, अगर आपको देखना है ना कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है, कोई नई चीज़ ले आओ सबसे दिखाओ, जिसका मुंह बन गया, जो उसमें रिप्लाई नहीं दे रहा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है अच्छा है, ठीक है, या फिर उसके बाद वहाँ पे तो उसने बहुत अच्छा अच्छा कर दिया, उसके बाद सेम वही चीज़ वो भी ले आया, वहीं आप देख लेना वो इंसान आपका अपना नहीं है। जो इंसान आपको कॉपी कर लिया, जो इंसान मुंह बना लिया, जो इंसान ध्यान नहीं दे रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे कर रहा है ना, वो इंसान सच में आपका अपना नहीं है। जो आपका अपना होगा ना वो आपको खुश देखेगा, खुश देख के ना खुश होगा, हंसेगा, आपकी खुशी में शामिल होना चाहेगा। ओके, तो प्लीज़ खुद पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो। जब आप सेल्फ लव करते हो ना, लोग भी आपके पीछे भागे भागे आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स यही देखता है कौन अपने ऊपर ज़्यादा काम करता है। जब आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे तो लोगों को क्या खा खुश रखोगे? इंसान, भगवान आपको, यूनिवर्स आपको एक इंसान दे रहा है, वो क्या देख के देगा? कि आप खुद तो पहले रोते रहते हो, उस रिलेशन में क्या ही कर दोगे आप? जब आप खुद खुश रहोगे ना तो लोग, आपने एक सोचा होगा कि गलत मत बोलो, बार बार रोते नहीं रहना चाहिए, बहुत लोगों से सुना होगा। इसके पीछे का थ्योरी पता है आपको? इसके पीछे की थ्योरी ये है, जब आप खुश रहते हो ना, खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं आपसे, आपके लाइफ में खुशी आती है। यूनिवर्स को सिर्फ इतना पता है कि जो इंसान जैसा है उसको वैसा देना है। आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि जिस भगवान जिसको देता है ना खूब देता है, जिसको नहीं देता फिर नहीं देता। इसके पीछे यही थ्योरी है कि यूनिवर्स जिसके पास जो है उसको वही देगा। अगर आप खुद को बहुत अच्छे से रखते हो ना, नए नए कपड़े पहन रहे हो, ले रहे हो, शॉपिंग करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, आप देखोगे पता नहीं कहाँ से आपके पास इतना पैसा आ जाएगा ना कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप हमेशा मुँह बना के रहते हो और 10 दुख आ जाएंगे आपके से। अगर आप खुद को बहुत खुश रखते हो, भले दुख है पीछे भूल जाओ उनको, आप मंदिर जाओ, थोड़ा शांति बनाओ, ठीक है, अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें करो, खाओ पियो मस्त रहो, आपके लाइफ में आपको पता ही नहीं चलेगा वो सिचुएशन कैसे निकल गई आपके लाइफ से और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ गई। यूनिवर्स को सिर्फ इतना पता है कि जो जैसा है उसको वैसा देना है। अब आपके हाथ में है आपको कैसा बन के रहना है और क्या चाहिए। ओके, इसलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्लीज़ सेल्फ लव की तरफ बढ़ो, खुद को प्यार करो, खुद को दो, यूनिवर्स आपको देना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सॉरी फॉर से, अगर मैंने अभी तक जो भी आपको सुनाया है अगर ये वर्थ इट लगा तो उसको लेना, वरना स्किप कर देना आप। ओके, सो ये जो देख रहे हो ना आप बहुत टाइम से जिस चीज़ की वेट कर रहे हो अब वो मिलने वाला है, तो हो गया। जो लोग भी अपने क्रश का वेट कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो लोग भी अच्छा है जिनका रिलेशन, ठीक है, जो लोग भी जिनका भी रिलेशन
सिचुएशन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनका क्या सिचुएशन है। ओके, अगर मैंने पहले जो बताया है कि वो इंसान बहुत नेगेटिव है, आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर वो इंसान वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है, तो क्या सिचुएशन है। फिर भी आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। कार्ड भी आ गया सेल्फ लव का, ये मैं इस बार खुद से नहीं बोल रही। फिर भी आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके, अपने फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज वो इंसान तो आपका है ही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, यस। अगर आप एक मेल हो, ठीक है, आपको अपने काम पे, फाइनेंस पे, करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी क्वीन आपके लिए बैठी है लॉयल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपकी पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है एंड वो आपके वेट में हमेशा बैठी हैं एंड एक उनके हाथ में कप भी है आपको ऑफर करने के लिए। लाइक आप जब भी आओगे, जिस भी सिचुएशन में आओगे, वो इंसान आपको लाइक बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। अगर आप एक मेल हो, ओके, अगर आप एक मेल हो एंड सच में आप बहुत अच्छे रिलेशन में हो, आपकी लेडी आपका वेट करती रहती है, आपको पता है ये चीज़ें, प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। मैं उनके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बैक टू बैक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए हैं, बट आपने उनके साथ बहुत ही अच्छे से डील किया है एंड यही नेचर यूनिवर्स को आपका बहुत पसंद है एंड यही एटीट्यूड, यही चीज़ें, यही मतलब जो आप में बात है ना, ये लोगों को बहुत टिच करती हैं। लाइक आपके आसपास आपसे जलने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं। आपको किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने लव लाइफ को ऐसे ही कंसीडर करो, ऐसे ही संभालो एंड उनकी लाइफ में मुझे एक कार्ड मैं उनके लिए भी लूँगी। अगर आप ये चीज़ें ये अगर आप शेयर करते हो तो ओके, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे अबंडेंस आते हुए दिख रहे हैं, मनी रिलेटेड। ओके, एंड यस, जो लोग अच्छे रिलेशन में हैं उनका भी मैंने कम्प्लीटली बता दिया कि बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप एक फीमेल हो, ये जो वीडियो देख रही हैं, अगर वो फीमेल हैं तो आप बहुत अच्छे हो। जो भी मैंने अभी बातें बोली हैं ना, वो आपके लिए हैं, क्योंकि आप अपने मेल के लिए बहुत लॉयल हो। ओके, सो कंप्लीट करते हैं यहीं, इस रीडिंग को डन करते हैं।